जैसे ही लड़की मेट्रो में चढ़ने वाली थी, उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी। वो बिना किसी भाव के बैठा था, अपने कुत्ते को हैंडरेल से बांधते हुए उसकी कॉलर में एक चिट्ठी डाल रहा था। फिर उसने शराब की एक घूंट ली और सीधे ट्रैक की तरफ बढ़ गया। रुकिए अंकल, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज रुकिए। जब तक स्टेशन अटेंडेंट पहुंचा, बुजुर्ग गायब हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन वही आदमी उसे फिर स्टेशन पर दिखा, उसी कुर्सी पर बैठा हुआ। लड़की को जरा भी हैरानी नहीं हुई। देखिए सब ठीक है, मैं कल रात आपके साथ थी, मैंने आपको रोकने की कोशिश की थी, शायद मैंने भी यहीं अपनी जान ली थी, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है। तभी सच्चाई सामने आई, दोनों अब भूत बन चुके थे। एक साल पहले अन्ना ने भी यहीं वही कदम उठाया था। अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे अपने दर्द की, अपने फैसले की, किसी चीज की याद नहीं थी। सबसे बुरा यह था कि आत्मा बनने के बाद वो उसी स्टेशन में कैद थी, किसी भी गेट से बाहर नहीं जा सकती थी। बुजुर्ग को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कहानियों में तो कहते हैं भूत कहीं से भी निकल सकते हैं। वो ट्रेन के दरवाजों की तरफ बढ़ा। अभी दिखाता हूँ। अचानक एक साल से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, अपनी जिंदगी की यादें जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम। उसी पल जब वो अपने शक उसके सामने रख रही थी, उसकी नजर कुछ जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी। उसके माँ बाप और उसका बॉयफ्रेंड। वो उनके पीछे दौड़ी। उनकी बातों से उसे पता चला आज उसकी मौत को पूरा एक साल हो चुका था। माँ बाप उसी प्लेटफॉर्म पर आए थे जहां उन्होंने अपनी बेटी को खोया था। उसने सामने खड़े लड़के को देखा। वो वही इंसान था जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। श्रद्धांजलि के बाद परिवार स्टेशन से जाने लगा। अन्ना उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। वो पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे यहाँ मत छोड़ो। और उसी पल जैसे कोई बंधन टूट गया। स्टेशन से बाहर निकलते ही वो आजहाद थी। उसे खुद यकीन नहीं हुआ। वो उसके पीछे उसके घर तक गई। कमरे की हर चीज बदल चुकी थी, लेकिन एक फोटो उन दोनों की अब भी वही थी जिसकी तस। साफ था जिंदगी में वो सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। टेबल पर रखे अखबार पर उसकी नजर गई। उसमें उसी बुजुर्ग और उसकी ट्रैक पर मौत की खबर थी, लेकिन आखिरी लाइन ने उसे उलझा दिया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्या वो मानसिक रूप से बीमार थी? उसने फिर से उस फोटो को देखा। अब वो सच जानना चाहती थी, अपनी मौत के पीछे की पूरी सच।